मुझसे हर बात शेयर करती थी, कितनी अच्छी दोस्ती थी हमारी वो। फिर उसने इस लड़के के बारे में मुझसे कुछ जिक्र क्यों नहीं किया? एक झूठी और बदकिरदार लड़की ना, गंद खुद साफ करो, बकवास बंद करो अपनी। जाकर बताती क्यों नहीं सबको कि शारिक हुसैन तुम्हारे लिए आया था? तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, तुम्हारी वजह से मेरा और अनायजा का रिश्ता 2 बार होते होते रुक गया। हमारी शादी खराब मत करना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ए दिल आज़मा नहीं कि एपिसोड 6 का शुरुआत वहीं से होगी जहां से ये पिछली एपिसोड ख़त्म हुई। मिन्हा अपने बाप से गिले शिकवे करेगी और अपनी सफाइयाँ पेश करेगी कि वो उस लड़के को नहीं जानती और वो ये भी नहीं जानती कि वो है कौन। उसने उसको पहली दफ़ा देखा है और वो अचानक से उसके कमरे में घुस आया। वो तो अपने कामों में मसरूफ़ थी और वो नहीं जानती ये लड़का कौन है और ना इससे पहले कभी मिली है। लेकिन उसका बाप उसकी एक नहीं सुनता और ना ही उस पर यकीन करेगा और वो उसको ये कहेगा कि मैं तेरी किसी से भी शादी करवा दूंगा। इसके बाद मिन्हा कहती है कि मेरा भी अब यही ख्याल है कि मुझे अब शादी करके चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में आप पे कोई भरोसा ना करे, आपके माँ बाप आपके अपने आप को भरोसा ना करें, उस घर में रहने से अच्छा है आप किसी भी इंसान के साथ शादी करके चले जाओ। वो अपने बाप को समझाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन उसका बाप उसकी एक नहीं सुनेगा और वो उसको बार बार यही कहेगा कि तुमने मेरा मान तोड़ दिया, तुम उस लड़के से क्यों मिल रही हो, वो लड़का है कौन, कब से तुम्हारा चक्कर चल रहा है। लेकिन मिन्हा जो कि मासूम है और बेगुनाह है, वो अपनी सफाइयाँ पेश कर करके थक जाएगी, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा। ऐ दिल आज़मा नहीं में दोस्ती अब हमेशा के लिए दुश्मन में बदलने वाली है। एपिसोड 6 और 7 का प्रोमो आउट हो चुका है और बॉस कहानी ने जो करवट ली है उसने सबको हैरान कर दिया है। मैं हूँ और आज हम दोस्त बात करेंगे धमाकेदार प्रोमो की डिटेल पर। एपिसोड 6 और 7 की प्रोमो की शुरुआत होती है कहानी एक पुरानी दोस्ती के रोने धोने से। एक वक्त था जब सब बातें शेयर होती थी, लेकिन अब सिर्फ नफरत है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब एक लड़की को बदकिरदार कहा जाता है। ये अल्फाज बहुत भारी हैं और लगता है कि इस ड्रामा में मेन करैक्टर असैसिनेशन का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। मगर सवाल ये है, क्या ये इल्ज़ाम सच है या कोई साजिश? प्रोमो में एक नए शख्स की एंट्री का जिक्र भी किया गया है, शाहरुख हुसैन। शाहरुख हुसैन तुम्हारे लिए आया था। अब ये शाहरुख है कौन? क्या ये कोई पुराना आशिक है या कोई राज जो अभी तक छुपा हुआ था? दूसरी तरफ मिर्जा ज़ैन बेग का कैरेक्टर काफ़ी बेबसी की हालत में नज़र आ रहा है। वो गिड़गिड़ा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसकी और अनीज़ा की शादी खराब ना की जाए। याद रहे उनका रिश्ता पहले ही 2 बार टूट चुका है, टूटते टूटते बचा है, लेकिन क्या ये तीसरी बार बच पाएगा या फिर शाहरुख हुसैन की एंट्री सब कुछ तबाह कर देगी? ज़ैन का ये डर दिखाता है कि कहानी में कोई ऐसी बात है जो सबसे छुपाना चाहता है। मेरे ख्याल से एपिसोड 6 और 7 में बहुत बड़े राज खुलने वाले हैं। आपको क्या लगता है? क्या ज़ैन को पता चल जाएगा कि ये लड़का नायजा से मिलने आया था, ना कि मिनाइल से? आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस तरह की पाकिस्तानी ड्रामा की डीप एनालिसिस वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल मिस्टर मलिक को सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ए दिल आज़मा नहीं कि एपिसोड 6 का शुरुआत वहीं से होगी जहां से ये पिछली एपिसोड ख़त्म हुई। मिन्हा अपने बाप से गिले शिकवे करेगी और अपनी सफाइयाँ पेश करेगी कि वो उस लड़के को नहीं जानती और वो ये भी नहीं जानती कि वो है कौन। उसने उसको पहली दफ़ा देखा है और वो अचानक से उसके कमरे में घुस आया। वो तो अपने कामों में मसरूफ़ थी और वो नहीं जानती ये लड़का कौन है और ना इससे पहले कभी मिली है। लेकिन उसका बाप उसकी एक नहीं सुनता और ना ही उस पर यकीन करेगा और वो उसको ये कहेगा कि मैं तेरी किसी से भी शादी करवा दूंगा। इसके बाद मिन्हा कहती है कि मेरा भी अब यही ख्याल है कि मुझे अब शादी करके चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में आप पे कोई भरोसा ना करे, आपके माँ बाप आपके अपने आप को भरोसा ना करें, उस घर में रहने से अच्छा है आप किसी भी इंसान के साथ शादी करके चले जाओ। वो अपने बाप को समझाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन उसका बाप उसकी एक नहीं सुनेगा और वो उसको बार बार यही कहेगा कि तुमने मेरा मान तोड़ दिया, तुम उस लड़के से क्यों मिल रही हो, वो लड़का है कौन, कब से तुम्हारा चक्कर चल रहा है। लेकिन मिन्हा जो कि मासूम है और बेगुनाह है, वो अपनी सफाइयाँ पेश कर करके थक जाएगी, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा। ऐ दिल आज़मा नहीं में दोस्ती अब हमेशा के लिए दुश्मन में बदलने वाली है। एपिसोड 6 और 7 का प्रोमो आउट हो चुका है और बॉस कहानी ने जो करवट ली है
اس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ میں ہوں اور آج ہم دوست بات کریں گے دھماکے دار پرومو کی ڈیٹیل پر۔ ایپیسوڈ 6 اور 7 کی پرومو کی شروعات ہوتی ہے کہانی ایک پرانی دوستی کے رونے دھونے سے۔ ایک وقت تھا جب سب باتیں شیئر ہوتی تھی لیکن اب صرف نفرت ہے۔ سب سے بڑا جھٹکا تب لگتا ہے جب ایک لڑکی کو بد کردار کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ بہت بھاری ہیں اور لگتا ہے کہ اس ڈرامہ میں مین کریکٹر اسیسینیشن کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، مگر سوال یہ ہے کیا یہ الزام سچ ہے یا کوئی سازش؟ پرومو میں ایک نئے شخص کی انٹری کا ذکر بھی کیا گیا ہے، شاہ رخ حسین۔ شاہ رخ حسین تمہارے لیے آیا تھا، اب یہ شاہ رخ ہے کون؟ کیا یہ کوئی پرانا عاشق ہے یا کوئی راز جو ابھی تک چھپا ہوا تھا؟ دوسری طرف مرزا زین بیگ کا کریکٹر کافی بے بسی کی حالت میں نظر آ رہا ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اس کی اور انیزہ کی شادی خراب نہ کی جائے۔ یاد رہے ان کا رشتہ پہلے ہی 2 بار ٹوٹ چکا ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے بچا ہے، لیکن کیا یہ تیسری بار بچ پائے گا یا پھر شاہ رخ حسین کی انٹری سب کچھ تباہ کر دے گی؟ زین کا یہ ڈر دکھاتا ہے کہ کہانی میں کوئی ایسی بات ہے جو سب سے چھپانا چاہتا ہے۔ میرے خیال سے ایپیسوڈ 6 اور 7 میں بہت بڑے راز کھلنے والے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا زین کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکا نائزہ سے ملنے آیا تھا نہ کہ منائل سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو اس طرح کی پاکستانی ڈرامہ کی ڈیپ انالیسس ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل مسٹر ملک کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ مجھ سے ہر بات شیئر کرتی تھی، کتنی اچھی دوستی تھی ہماری وہ۔ پھر اس نے اس لڑکے کے بارے میں مجھ سے کچھ ذکر کیا؟ ایک چھوٹی اور بد کردار لڑکی، نہ گند خود صاف کرو، بکواس بند کر رہی، جا کر بتاتی کیوں نہیں سب کو کہ شاہ رخ حسین تمہارے لیے آیا تھا؟ تو پلیز آئی ریکویسٹ، تمہاری وجہ سے میرا اور انائزہ کا رشتہ 2 بار ہوتے ہوتے رک گیا۔ ہماری شادی خراب مت کرنا۔